हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शोध में नैतिकता के विषय में चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। मित्रों, हम जानते हैं समाज में सुव्यवस्था बनाए रखना संस्कारों का काम है और जो संस्कारित करे वह शिक्षा कहलाती है। आज पुस्तकी ज्ञान के रूप में दी जा रही शिक्षा यह कदापि नहीं कर रही, जिसका प्रमाण समाज जीवन के कण कण में हमें प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। कभी मानसिक मूल्यों के संकट के रूप में, कभी विदेशी विघटनकारी शक्तियों की सक्रियता के रूप में, तो कभी राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता भावनात्मक एकता के समक्ष अनेक चुनौतियों के रूप में। ऐसे में शिक्षा का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दायित्व की पूर्ति कैसे हो, यह यक्ष प्रश्न हमारे समक्ष है, जिसके समाधान के लिए हमें इन समस्याओं के मूल कारण की खोज करनी होगी। और वह मूल कारण है मानव का नैतिक व सामाजिक चारित्रिक पतन। नैतिक मूल्य क्या है, हम जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारी जो समस्या है, इस समस्या का हल हमारे पास है और वह है नैतिक शिक्षा। नौकर पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, जैसा कि आज मान लिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य मानव शरीर प्राप्त नर पशु को मानवीय मूल्यों से संस्कारित करना होता है, जो उसे पेट प्रजनन की जैविक आवश्यकताओं से ऊपर उठाकर देवत्व प्रदान करती है। यदि बालक के परिवेश में नैतिकता का तत्व विद्यमान नहीं है, तो उस पर स्वार्थी प्रवृत्ति प्रबल होकर येन केन प्रकारेण इच्छा पूर्ति करने हेतु उसे अवश्य बाध्य करेगी। उसे सामाजिकता का पाठ नैतिक मूल्य ही पढ़ाते हैं। बालक जन्म से लेना सीख कर आता है, देना, दूसरों के लिए सोचना उसे यह नैतिक मूल्य ही सिखाते हैं। भगवत गीता में कहा भी गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। यद्यपि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 84 नैतिक मूल्यों की तालिका तैयार की गई है, परंतु मित्रों, मानवीय भावनाओं को संख्याबद्ध नहीं किया जा सकता। अतः इसकी पूर्ण सूची तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि जियो और जीने दो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार करने वाले यह गुण व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के संग समाज के किसी भी प्राणी के विकास का मार्ग अवरुद्ध नहीं करते। मानव के संपूर्ण क्रियाकलापों में इनका अस्तित्व उसी प्रकार अभिव्यक्त होता है जैसे पुष्प में गंध। वस्तुतः यह मानव को मानव बनाने वाले चेतन तत्व हैं। वैयक्तिक होकर भी सामाजिक और विवेक से संचालित होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मार्ग में बाएं चलने की प्रवृत्ति का ठीक से पालन हो तो सड़क पर होने वाले हादसों में स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह मानव विवेक से में स्थित आंतरिक अंतःस्फूर्त तत्व हैं, जो उसके व्यक्तित्व के विकास का आधार बनते हैं। सामाजिक जीवन को सुगम बनाते हुए समाज जीवन पर परोक्ष रूप से नियंत्रण रखते हैं। सत्य, अहिंसा, परोपकार, नैतिकता, सच्चरित्रता इत्यादि इन गुणों का धर्म से कोई विरोध नहीं होता। धर्म इन्हीं के पालन का दूसरा नाम है, परंतु धीरे धीरे विकृतियां आ जाने से वह पथ भ्रष्ट अवश्य हो गया है। अब बात आती है शोध में नैतिक मूल्यों से संबंध में। जब से नौकरी प्राप्त कर धन अर्जन करना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, तब से उच्च शिक्षा यहाँ तक कि शोध तक में इन्हें तिलांजलि दे दी गई है। अतः प्रश्न है, इन्हें पुनः कैसे शोध में सम्मिलित किया जाए। परंतु इसके पहले हमें जानना होगा शोध के उद्देश्य क्या हैं। मित्रों, हम इसी अगले वीडियो में चर्चा